तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आपको जैसे पता है मैं हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक एक्सेल जो है ना सीट है या एमएस एक्सेल का जो क्वेश्चन पेपर है वो डील करने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूछा गया है अभी नारायणपुर भू अभिलेख शाखा या फिर जो है कलेक्ट्रेट में। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों पूछा क्या गया था इसको समझ लीजिए। ये आइटम्स हैं कहना चाहिए, इनके ये प्राइस हैं। इस पर जो है ये इस प्रकार से डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है 5%, 7%, 8%, 10%, 8%, 7%, 5%, 2% और 10%। ठीक है, और देखिए ये 5% डिस्काउंट प्राइस यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 5% कितना होगा, उदाहरण के लिए 210 रुपये का होगा 10.5 रुपया, तो 10.5 रुपये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब टोटल वैल्यू, तो कहने का तात्पर्य है, टोटल का तात्पर्य यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए कि आइटम प्राइस में से डिस्काउंट को आपको माइनस करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इस वस्तु पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। जीएसटी भी अलग अलग है, तो 5% जीएसटी लगेगा। मान लीजिए 5% जो भी इसके अमाउंट आएगा यहाँ पर होगा। ठीक है, और अंत में जो इसका इफेक्टिव प्राइस होगा, ये टोटल वैल्यू और जीएसटी इन दोनों को जोड़ने के बाद ये क्या होगा, इसका रिटेल वैल्यू होगा, अर्थात मतलब कहना चाहिए विक्रय मूल्य होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और अंत में इन सबको क्या करना है, अपने को टोटल करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और इसके लिए 25 मिनट का समय दिया गया था, और ये दोस्तों 25 मिनट में आराम से हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। बशर्ते आपको दोस्तों इसके बारे में नॉलेजमेंट होना चाहिए। तो चलिए हमने ये चीज़ बना लिया है, और वैसे तो इसको आपको वहीं बनाना पड़ेगा, है ना, और बनाना एकदम आसान है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम इसका जो फार्मूला है ना उस पर बात करेंगे। तो चलिए, इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है, इस कलर को दोस्तों हम थोड़ा से लाइट करते हैं। ये ले लीजिए, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उस सबको लिख लेते हैं। बाल है, और उसके बाद है आयरन है, और उसके बाद है अंडरवियर है, और उसके बाद दोस्तों साड़ी है, और उसके बाद है जीन्स है, उसके बाद है ट्राउज़र। ये ठीक है, आइटम प्राइस है, सबको नोट कर लेते हैं। 210 रुपया, 520 रुपया, 560, 80, 150, 250, 700, इंटर मारिए बस, और कुछ नहीं है, 1500, और लास्ट में है 1200। अब चलिए मेन आ जाते हैं, इसका जो वर्क है। डिस्काउंट यहाँ पर दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, तो डिस्काउंट को सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये 5% है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद 10 है। ये हो गया डिस्काउंट। उसके बाद जीएसटी भी अलग अलग है। तो 5 है, 5% है, 3% है, 2% है, 5% है, 2% है, 3% है, 5% है, और लास्ट में है 2.5%। तो एक टुकड़ा हमने कहीं पर मिस कर दिया। 5, 3, 2, 5, 5, 3, 2, 5 हो गया। फिर 2 के बाद 5 होना चाहिए यहाँ पर, 5, फिर इसमें 3 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 5, और इसमें हो जाएगा 2.5। ये दोस्तों ये हमारा जो बेस है तैयार हो गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ आता है फार्मूला। तो देखिए 210 का 5% यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो चलिए इक्वल टू डाल लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, और देखिए हमको ये जो है ना, अर्थात C7, ठीक है ना, आप यहाँ पर चाहें तो C7 ऐसे करके लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, C7 जो वैल्यू है उसको लेना है, और उसमें 5% निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाई, अर्थात ये वाला चिन्ह दे दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100। 5% का ये मतलब होता है ना, कोष्टक बंद कीजिए और इंटर मार दीजिए। ये देख लीजिए 10.5 रुपया होगा। अब देखिए इसको एक बार कंट्रोल पकड़ के यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ये हो गया कॉपी। लेकिन दोस्तों ये तो 5 है, तो ये कितना है, 7% है, तो इसको ये जो 5 है ना इसको यहाँ से आपको चेंज करना है, 7 हो गया। उसके बाद देख लीजिए ये कितना है, 8 है, तो इसको चेंज कर दीजिए यहाँ से 8। ये कितना है, 10% है, तो इसको चेंज कर दीजिए 10 में। उसके बाद ये कितना है, 8 है, तो 8% है, तो इसको क्या करना है अपने को 8 में लिख देना है। ये कितना है, 7% है, तो 7 में चेंज कर दीजिए ऐसे करके। ये 5% है, तो 5% रहने दीजिए, और ये है 2%, तो यहाँ पर 2। इस प्रकार से आप इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये देख लीजिए 5 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10। ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से डिस्काउंट आपका क्लियर। अब देख लीजिए टोटल वैल्यू, तो डिस्काउंट प्राइस को क्या करना पड़ेगा, आइटम प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर लेते हैं, चलिए
इक्वल टू लिखिए और ब्रैकेट लीजिए। उसके बाद ये जो C7 है उसमें माइनस आपको करना है, किसको माइनस करना है अपने को, D7 को, ठीक है। D7 ये देख लीजिए वो सेलेक्ट भी हो गया और कोष्टक बंद करके इंटर कर दीजिए। देख लीजिए इफेक्टिव जो टोटल वैल्यू आ गया 199.5 रुपया, 210 रुपया इसका कीमत था, 10.5 रुपये का डिस्काउंट मिला तो इतना। अब इसको कंट्रोल पकड़ कर खींच दीजिए, ऐसे ऑटोमेटिक ये पेस्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए टोटल यहाँ पर आ गया 1200 में 120 रुपया गया तो कितना 1080 रुपया बचा, ठीक है। और दोस्तों चूंकि हमने बाल्स को डबल लिख दिए हैं ना, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा ट्राउजर नीचे आ गया है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो टोटल वैल्यू बन गया ये, ठीक है। अब इसमें देखिए GST 5%, इसका जो भी है कहना चाहिए ना 5% लगेगा यहाँ पर, तो आपको फिर उससे वही नियम लगाना पड़ेगा। इक्वल टू आप एक काम कर सकते हो, इसको जो है ना इसको Ctrl+C पकड़िए और यहाँ पर Ctrl+V कर दीजिए। ये देख लीजिए आ गया। और चलिए 5 नहीं तो G7 का निकाल रहा है, तो G7 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये कौन सा वैल्यू है आपका, F7 है, F7 इंटर मार दीजिए, ख़त्म। देख लीजिए 9.975, इसको कंट्रोल पकड़ के खींच लीजिए यहाँ तक। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो 5 है ये कितना है, 3 है, तो इसको फिर से 3 ऐसे करके आप 3 लिखिए और उसके बाद इंटर मार दीजिए ऐसे। यहाँ पर 2 लिख दीजिए और इंटर मार दीजिए। यहाँ पर कितना है 5%, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है 2%, यहाँ पर है 2%, तो 2% ऐसे लिख दीजिए और फिर दोस्तों यहाँ पर इंटर कर दीजिए। यहाँ पर है 5%, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है 3, तो 5 को किस में चेंज कर लेते हैं, 3 में इंटर कीजिए। यहाँ पर 5 है तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर है दोस्तों 2.5, तो ये 2.5 में इसको चेंज कर लीजिए, 2.5 इंटर। ये हो गया दोस्तों। और लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो था एक टोटल, ठीक है ना, ये टोटल ले लीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल लिख लीजिए ये, और इस डिब्बे में आपको क्या करना है, सीधी सी बात, यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और ऐसे करके उसके बाद ऑटो सम कर लीजिए, फार्मूला यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये दोस्तों, ठीक है। और एक तो कॉलम और था यहाँ पर, शायद तक एक कॉलम और था इफ़ेक्टिव प्राइस का, ठीक है, मैं इसको मिस कर रहा था। तो इफ़ेक्टिव प्राइस यहाँ पर ले लेते हैं, इफ़ेक्टिव प्राइस। तो इफ़ेक्टिव प्राइस क्या है, कोई भी सामान जो बिकता है ना, तो उसका जो मूल्य उसके साथ टैक्स जुड़ कर बिकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये GST को जो टोटल वैल्यू है उसमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस ले लीजिए और फिर उसके बाद ये GST है उसको टोटल कर लीजिए, इंटर कर लीजिए। ये देख लीजिए 199 रुपये इसका वैल्यू होगा और 9.975 रुपये इसमें GST लगेगी। टोटल प्राइस कितना बन गया, 209.475। कंट्रोल पकड़िए इसको, या देखिए Ctrl+C कीजिए और उसके बाद यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद Ctrl+V कर लीजिए। ये बन गया ऑलरेडी क्लियर। 1200 का जीन्स था, 1107 रुपये में ये बिकेगा। अब इन सब को क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ से टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल में फार्मूला यूज कीजिए ऑटो सम का, ये देख लीजिए ये हो गया इंटर। दोस्तों इतना ही करना होता है एक्सेल के एग्जाम में, आपको फार्मूला सही तरीके से लगाना आना चाहिए, बाकी सब बन जाएगा। आपको एक्सेल के बारे में और कुछ जानना है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। और ये जो एक्सेल फाइल है और जो PDF है वो दोनों मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा, अगर आप मेंबरशिप में होंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर यहाँ जो है आप इसको थोड़ा सा मेहनत करके बना भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।